सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए जल्द ही शुरू होने वाला है रीडिंग प्रमोशन कैंपेन। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में रीडिंग प्रमोशन कैंपेन क्या है, इसके संबंध में हमें क्या तैयारी करनी है, कब से शुरू हो रहा है, जो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है उनमें कौन कौन सी गतिविधि अपनाई जाएगी, मुख्य जो दिशा निर्देश इनमें प्रदान किए गए हैं वो क्या रहेंगे, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बात करें इसके आदेश की तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सत्र 2026-27 के लिए। तो इसमें मिशन का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि 3 से 8 आयु वर्ग के जो सभी विद्यार्थी हैं वो मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान का कौशल उनमें विकसित हो जाए। इसी के संबंध में आज वीसीपी रखी गई थी। मिशन पढ़ो राजस्थान के अंतर्गत जो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन है वो 29 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रहा है, यानी जुलाई में ही ये शुरू हो जाएगा रीडिंग प्रमोशन कैंपेन, जो सत्र 2026-27 के लिए रहेगा। और आज की जो वीसी हुई उसमें जो मुख्य मुख्य बातें बताई गई रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के बारे में, उसमें ये भी बताया कि हर दिन पढ़ेंगे बच्चे, हर दिन बढ़ेंगे बच्चे, जिसमें 7वां पीरियड यानी प्रत्येक कालांश जो विद्यालय में कालांश है वो 7वें कालांश को रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के रूप में इसमें निर्धारित किया गया है। तो बात करें इसके लिए जो कक्षा निर्धारण है वो कक्षा 1 से 8 तक के लिए है। 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में जो मूलभूत कौशल विकसित करने हैं संख्या ज्ञान के संबंध में, या फिर मूलभूत साक्षरता की जानकारी देना है। बच्चे हैं वो प्रारंभिक कक्षा में पढ़ना नहीं सीख पाते हैं, आगे की शिक्षा इससे प्रभावित होती है, इसलिए विद्यार्थियों में बुनियादी पढ़ने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। इसी के लिए सत्र 2026-27 में रीडिंग प्रमोशन कैंपेन शुरू किया गया है। तो पठन की गतिविधियां इसके अंतर्गत रहेगी। तो इसमें क्या क्या बताया गया आज की विषय में, तो इसमें सबसे पहले बताया गया कि प्रखर जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, प्रखर 1.0 प्रखर 2.0 अभियान की इसमें जानकारी दी गई। मिशन पढ़ो राजस्थान कैंपेन क्या है इसके बारे में बताया गया। इसी के मुख्य जो चरण रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, मुख्य गतिविधियां कौन सी रहेगी, पठन कालांश का स्वरूप कैसा रहेगा, इसके संबंध में जो बात की गई तो उसमें बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रत्येक बच्चे में बुनियादी पढ़ने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। आनंददायी गतिविधि आधारित भाषा शिक्षण को बढ़ावा देना, मातृभाषा स्थानीय भाषा में पठन को प्रोत्साहित करना, विद्यालय में पुस्तकालयों के प्रभावी उपयोग और पढ़ने की संस्कृति का निर्माण करना। इसी के अंतर्गत जो निपुण भारत मिशन है उसी की बात की गई है कि प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन पढ़ने का अवसर मिले, विद्यालय में प्रिंट रिच एनवायरनमेंट विकसित किया जाए, प्रत्येक कक्षा में क्लासरूम लाइब्रेरी रीडिंग कॉर्नर भी हो, बच्चों बच्चों को आनंद के लिए पढ़ने यानी रीडिंग फॉर प्लीजर के हेतु प्रेरित किया जाए, विद्यालय अभिभावक समुदाय मिलकर रीडिंग कल्चर विकसित करे। इसी के अंतर्गत इसी क्रम में वर्तमान सत्र में मिशन पढ़ो राजस्थान के अंतर्गत हम रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का आयोजन करने जा रहे हैं। तो रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम का आयोजन करने से पूर्व जो दो चीज़ हमारे साथ हुई है, जैसे प्रखर 1.0 2.0, इसमें हमने क्या क्या गतिविधि की है और उसके बाद आगे की जो गतिविधि हमें करवानी है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे प्रखर 1.0 में जो उसकी थीम थी रीड टू लीड, और प्रखर 2.0 में थी नो चाइल्ड विल लिव प्राइमरी स्कूल विथआउट फाउंडेशन स्किल। उसकी जो समय सीमा निर्धारण था वो 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 निर्धारित किया गया था प्रखर में, और प्रखर 2.0 में 5 से 23 सितंबर 2025 3 माह निर्धारित किया गया था। इसके लिए लक्ष्य समूह जो कक्षा 1 से 8 तक के थे और प्रखर 2.0 में 3 से 8 तक के लिए निर्धारित किए गए थे। मुख्य विशेषताएं दोनों की अलग अलग थी, वो भी बताई गई है कि पुस्तकालय को सक्रिय बनाना, 7वां कालांश पुस्तकालय कालांश के रूप में स्थापित करना, और इसमें विद्यार्थियों के आधारभूत पठन भाषा कौशल पठन प्रभाव समझ को सुदृढ़ बनाना, रीडिंग रिकवरी कार्यक्रम हेतु 12 सप्ताह की शिक्षण योजना तैयार करना, प्रतिदिन 2 कालांश का समूहवार शिक्षण कार्य करवाना, ये भी इसमें शामिल था। और जो मुख्य गतिविधियां थी जैसे 42 लाख छात्र छात्राओं शिक्षकों को अभिभावकों की इसमें भागीदारी हो कुल, और इसके अंतर्गत 63 लाख विद्यार्थियों शिक्षकों अभिभावकों की भागीदारी रही। जब हम इस बात की जानकारी कर लेते हैं तो आगे चलेंगे कि रीडिंग प्रमोशन कैंपेन अब क्या है। मिशन पढ़ो राजस्थान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन क्या है, तो यह सत्र 2026-27 के लिए कार्यक्रम रखा गया है। इसकी जो अवधि है वो जुलाई से शुरू हो जाएगी और जनवरी माह तक ये चलेगा। एक पठन गतिविधियों की एक श्रृंखला है जो जुलाई से शुरू होकर जनवरी माह तक चलेगी, और यह पहल विद्यार्थियों को प्रतिदिन पठन अभ्यास के अवसर देने, कक्षा स्तरानुसार पठन गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने से है। साथ ही विद्यार्थियों में पठन कौशल विकसित करने और विद्यालय और समुदाय स्तर पर पठन संस्कृति को विकसित करते हुए उसे बनाए रखने पर केंद्रित है रीडिंग प्रमोशन कैंपेन। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत है वो विकसित हो जाए, पठन संस्कृति को विकसित हो जाए, विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति, रचनात्मकता, चिंतन, तर्क
और क्षमताएं बढ़ाने के अवसर उपलब्ध करवाना, विद्यालय में प्रतिदिन पठन कालांश संचालित करना और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के साथ रोचक गतिविधियां करना। इसके मुख्य उद्देश्य रहेंगे विद्यार्थियों में धारा प्रवाह, पठन समझ, कौशल विकसित करना, शिक्षक सशक्तिकरण, राज्य स्तरीय बेस्ट प्रैक्टिस और मोटिवेट शिक्षकों को कोष का निर्माण किया जाएगा और मेगा पीटीएम कहानी मेलों में अधिक से अधिक उपस्थिति के माध्यम से अभिभावक और शिक्षक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। जब हम रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी मुख्य मुख्य बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। इसका जो शुभारंभ होने जा रहा है 29 जुलाई 2026 को होने जा रहा है। इसकी जो थीम है वो हर दिन पढ़ेंगे हर दिन बढ़ेंगे। लक्षित जो कक्षाएं हैं उसको ध्यान में रखना है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी इसके अंतर्गत शामिल रहेंगे और इसकी जो समय सीमा निर्धारण है वो 29 जुलाई से शुरू हो जाएगी और 16 जनवरी 2027 तक ये कैंपेन चलेगा। और इसकी जो मुख्य विशेषता वो ये है कि प्रतिदिन विद्यार्थियों के साथ 30 मिनट पठन यानी 7वें कालांश में नियमित पठन अभ्यास और पठन गतिविधियां संचालित करना और बुनियादी पठन कौशल इसके साथ विकसित करना है। तो इसके अंतर्गत प्रतिदिन अगर 30 मिनट सभी विद्यालय में प्रतिदिन पठन कालांश संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 70 लाख से अधिक का संभागियों को शामिल करने का भी लक्ष्य निर्धारण है। इसके जो चरण है वो कुछ इस तरह से है, जैसे राज्य स्तर पर सबसे पहले इसका शुभारंभ किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मिशन पढ़ो राजस्थान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन जो 29 जुलाई को इसका शुभारंभ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर है। उसके साथ साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर पर भी 29 जुलाई को ही है। पीओ यूसीओ एवं विद्यालय स्तर पर भी 29 जुलाई को ही है। यानी अपने विद्यालय में जो ये कार्यक्रम है प्रथम दिवस में रीड-ए-थॉन का समस्त विद्यालय में आयोजन किया जाएगा 29 जुलाई को ही। इसके साथ साथ ही विद्यालय स्तर पर जो अगला चरण रहेगा विश्व साक्षरता दिवस को 8 सितंबर को स्टोरी मेला, पठन प्रतियोगिताएं, कहानी लेखन, रीडिंग कॉर्नर सक्रिय संचालन करना, पठन उत्सव बनाना आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा वो 8 सितंबर को किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर जो मेगा पीटीएम आयोजन की जाएगी तथा विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का प्रदर्शन किया जाएगा वो 21 नवंबर को किया जाएगा। इसी के साथ विद्यालय स्तर पर 16 जनवरी 2027 को मेगा पीटीएम का आयोजन रखा गया है। निपुण मेले के साथ कैंपेन का समापन समारोह आयोजित करना, कैंपेन के दौरान किए गए कार्यों गतिविधियों का प्रदर्शन करना, विद्यार्थियों द्वारा पठन प्रदर्शन करना, बेस्ट प्रैक्टिस साझा करना रहेगा। इसके शुभारंभ के दिन यानी 29 जुलाई को 11 से 11:30 बजे तक 29 जुलाई को पुस्तकें पढ़नी है रीडिंग ए थॉन के रूप में सबको, यानी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रीडिंग कैंपेन का शुभारंभ एक नियत समय पर स्थान पर बैठाकर 29 जुलाई को ये पुस्तकें पढ़वानी हैं। 30 मिनट तक के लिए शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक समाज भामाशाह अन्य सभी के द्वारा एक साथ पढ़ने की मुहिम होगी। इसी के अंतर्गत विद्यार्थियों में पढ़ने के स्तर के अनुसार उसका समूह निर्धारण किया जाएगा जो कक्षा 2 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। उसका जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से है जिसमें बताया गया है कि क्रम संख्या विद्यार्थी का नाम कक्षा 2 के लिए है, अगस्त 2026 में विद्यार्थी का कौन सा समूह है, जनवरी 2027 में विद्यार्थी का कौन सा समूह रहा। तो ये आपको विद्यालय स्तर पर समूह का निर्माण करना प्रपत्र है वो आपके पास रखने हैं विद्यालय में रिकॉर्ड स्वरूप। और साथ ही इसमें समूह का जो निर्धारण बताया गया है वो कुछ इस तरह से है कि समूह 1 से 4 इसमें बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत समूह 1 के अंतर्गत विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों मात्राओं की पहचानने में कठिनाई आती है वो समूह 1 में रहेंगे। समूह 2 के अंतर्गत जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है। समूह 3 में विद्यार्थी जो सरल वाक्यों सरल पाठों को अटक अटक के पढ़ते हैं। और समूह 4 विद्यार्थी जो सरल पाठों कहानियों को धारा प्रवाह समझ के साथ पढ़ पाते हैं वो समूह 4 में रहेंगे। साथ ही ये जो फॉर्मेट है वो शिक्षक ऐप पर आपको अगले सप्ताह उपलब्ध हो जाएगा और आपको अपनी कक्षा अनुसार इस कार्य को प्रथम चरण को 20 अगस्त तक है वो पूर्ण करना है। यानी प्रथम चरण जो है वो 20 अगस्त तक पूर्ण हो जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन में कुछ दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं, सभी स्तर पे अलग अलग है। तो हम बात करेंगे पीओ यूसीओ विद्यालय स्तर के जो कार्य और दायित्व निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में। जैसे रीडिंग प्रमोशन कैंपेन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के पठन कौशलों को विकास हेतु नियमित रूप से गतिविधियों का हमें आयोजन करना है। विद्यार्थियों को स्तर के अनुसार पठन सामग्री और पुस्तकें हैं वो उपलब्ध कराना है। जागरूकता अभियान और बैठकों का आयोजन कर समुदाय की गतिविधियों को भागीदारी को बढ़ावा देना है। अभिभावक और समुदाय के सदस्यों को घर और समुदाय में पढ़ाई के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है। साथ ही विद्यालय का भ्रमण कर अभियान की प्रगति का निरीक्षण करना, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना है। निपुण मेले का आयोजन जो करना है वो 16 जनवरी 2027 को मेगा पीटीएम के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। निपुण मेले का आयोजन निर्धारित दिशा निर्देशानुसार किया जाएगा। और साथ ही विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उनका समर्थन करने के लिए विभिन्न हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों, अभिभावकों के साथ पढ़ने को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की प्रगति और पठन कालांश, नियमित पठन गतिविधियां और सीखने का आंकलन के लिए नियमित विद्यालय भ्रमण का सम्मेलन प्रदान करना।
विद्यालय स्तर पर जो कार्य दायित्व निर्धारित किए गए हैं वो कुछ इस तरह से रहेंगे, जैसे सभी शिक्षक अभियान में सक्रिय भागीदारी है वो सुनिश्चित करें। दैनिक शिक्षण में पठन गतिविधियों को है वो शामिल करें। निर्धारित समय अनुसार रीडिंग एथॉन गतिविधि का संचालन करें। प्रतिदिन 7वें कालांश को पुस्तकालय कालांश रीडिंग पीरियड के रूप में संचालित कर टाइम टेबल में अंकित करें। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन पुस्तकालय पठन कोने से पुस्तकें पढ़ने के अवसर भी प्रदान करें। साथ ही कहानी वाचन समूह पठन पठन प्रतियोगिता अन्य रोचक गतिविधियों से विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। विद्यार्थियों को पुस्तकें घर ले जाकर परिवार के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। अभिभावकों स्थानीय स्वयं सेवकों की सहभागिता सुनिश्चित करना। विद्यार्थियों की पठन प्रगति का नियमित आंकलन और अभिलेखीकरण करना। इसके साथ साथ जो अधिगम आंकलन के आधार पर स्तरानुसार है वो समूह बनाकर नियमित पठन में सहयोग प्रदान करना। प्रार्थना सभा में समाचार वाचन कहानी सुनने जैसी गतिविधियों का आयोजित करना। लेखकों प्रकाशकों पुस्तक विक्रेताओं समुदाय के सहयोग से पठन संस्कृति को है वो बढ़ावा देना। स्मार्ट क्लासरूम आईसीटी लैब अन्य डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर पठन गतिविधियों में इनको शामिल करना। तो ये थे कुछ दिशा निर्देश रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के बारे में। इनकी जो गतिविधियां हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।